तो मोदी का कार्यक्रम बिहार में फ्लॉप हो जाएगा। ये तो प्रशासनिक कार्यक्रम है, मोदी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। मधुबनी में कोई भी कहता है तो मधुबनी में मोदी का और एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, ये बिहार के प्रशासनिक तंत्रों का कार्यक्रम है। और प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा धमका करके, डरा करके, यात्री को परेशान करके, बस खाली करवा करके नरेंद्र मोदी में भीड़ दिखाने का काम हो रहा है। फिर आज झूठ का पुलिंदा खोलेंगे, चुनाव खत्म होते जुमला हो जाएगा। बिहार को कुछ दिया है क्या? सौगात बांटेंगे जैसे पहले बांटे थे ना 14 में, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया। बाद में अमित शाह कहे कि ये सब जुमला था। और हमको तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जो चिल्लाते रहे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, सब भूल गया। बिहार का विकास कैसे हो इस पर किसी का चिंता नहीं है। यहाँ भीड़ जुटाने के लिए हमने देखा है, मालूम हुआ है हम सारा प्रशासनिक तंत्र, चाहे वो सबसे निचले पायदान पर पंचायत सचिव हो, कर्मचारी हो, चौकीदार हो, डीलर हो, ये तमाम लोगों को लगाया गया कि आदमी ले चलो यहाँ से हो करके अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को कि अपने सम्मान का रक्षा करो। जो तुम्हारे सम्मान और अधिकार का कटौती किया है और उसी के मंच में साझा करोगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं रहेगा। अभी जो इसी सारा सोचिए ना कि अब सड़क पर बस जा रही है, यात्री जा रहे हैं घर अपना, प्रशासन जबरन उसको गाड़ी से उतार देता है लोगों को और उतार करके उस बस को भेजता है मोदी के कार्यक्रम में। आम आवाम को परेशान कर रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के। तू जानता है कि मोदी के कार्यक्रम में भीड़ भाड़ होगा नहीं। अगर इतना ही जैसे हम लोग भी कार्यक्रम कराते हैं, कोई प्रशासनिक मदद नहीं होती, क्योंकि होगा भी नहीं, हम लोग विपक्ष में हैं। और उसके बाद भी अपार भीड़ होती है हमारे नेता तेजस्वी जी के कार्यक्रम में। मोदी को भय है कि अगर पूरा प्रशासनिक तंत्र नहीं लगाया जाएगा, अगर लोगों को जो सरकारी सुविधा का लाभ उठाने वाले हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कोई कर्मचारी है, बहुत जगह देखे हैं टारगेट दिया है। हमारे यहाँ भी हर वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया जी तक कार्ड बनाया है और हमको लोग दिखाया है। वहां मोदी के कार्यक्रम में एक जोन बनाया है, मैप तैयार किया है। उस मैप में फलाने जगह समिति बैठेंगे, फलाने जगह वार्ड मेंबर, फलाने जगह मुखिया। और जिला के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस तमाम जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम फ्लॉप नहीं हो, इस नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा होगा बिहार का, हमारे देश की जनता का। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, बताओ हमको, कहता है कि न लोग, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता और पदाधिकारी से आदमी ढोवाता। अरे इतना ही तुम्हारी औकात थी तो तू ऐलान कर देता, अब मंच पर पहुंचता देश का सम्मानित प्रधानमंत्री, और तब तुम्हारे पास जब जमावड़ा होता समझते कि जो लोकप्रिय नेता हो। तुम्हारे यहां तो आदमी ढो के ले जाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पूरे बिहार के, अगर एक बात बताइए, पूरे बिहार में अगर जितना सरकारी कर्मचारी है उसी को ले जाके खड़ा कर देगा तो भीड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहां तो हमको लगता है कि 25,000 तो वहां फोर्स रहेगा कि अगर मोदी जी का जादू चलता तो आम आदमी को प्रशासन द्वारा उठाकर क्यों ले जाया जाता। ये आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव का भय है नरेंद्र मोदी और पूरे एनडीए गठबंधन को कि वो आदमी को लाद के प्रशासन के द्वारा भीड़ जुटवा रहा है। हम लोग कभी प्रशासन का मदद लिए, हमारी भी सरकार थी, 15 साल लालू यादव की सरकार थी बिहार में, और हमको नहीं लगता कि कभी कोई प्रशासन किसी आदमी को बुलाने गया होगा कि लालू जी की मीटिंग में चलना है। अपार जन समर्थन होता था, अपार भीड़ होता था। लेकिन यहां तो भय है कि कहीं कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। 25,000 फोर्स को खड़ा कर दो, घर घर से जितना पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड, सबको ले जाओ। तो जिला के तमाम पदाधिकारियों के जवाबदेही दिया गया है, कार्ड बनाया गया कि आप लोगों को चलना है उसमें। अगर दम है मोदी को तो प्रशासन का सहायता मत ले और बिहार की जनता को आह्वान करके बुला लेना, औकात बुझा जाएगा। अब कहते हैं सरकार बेचारी न छले है। अरे 35 साल का नौजवान आदमी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के जो है नींद हराम कर दिए हुए है।